Well, hello everyone. Akash Tiwari this side. Welcome to your channel at Assets. आज का हमारा सेशन है इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बारे में। इनफैक्ट हमने लास्ट अपने सेशन में भी बात करी थी कैसे राहुल, रवि और सचिन ने सेम सैलरी पे अपना थोड़ी सी फाइनेंशियल नॉलेज गेन करके सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बल पे या बेस पे अपने अलग अलग कॉर्पस बनाए। वहीं राहुल को बिल्कुल नॉलेज नहीं थी तो राहुल का कॉर्पस बिल्कुल ज़ीरो था। रवि को थोड़ी सी नॉलेज थी, उसने सेविंग के बेस पे थोड़ा अलग कॉर्पस बनाया और सचिन ने अपना इन्वेस्टमेंट के बेस पे अलग कॉर्पस बनाया। जैसा कि आपने देखा ही होगा, आज हम बात करने वाले हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट के डिफरेंस में, क्योंकि मेरा मेन टॉपिक है इन्वेस्टमेंट, लेकिन फिर भी सेविंग के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। पूरी डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए होगी बैंकिंग सेविंग के बारे में तो उसकी वीडियो हम एक सेपरेट वीडियो में कभी बात करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जैसा भी होगा। मेन टॉपिक हमारा इन्वेस्टमेंट है लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा सेविंग के बारे में जान के चलते हैं। नाउ सबसे पहले हमें जानना होगा इन्फ्लेशन के बारे में। थोड़ा सा डिटेल वीडियो हम नहीं बना रहे इन्फ्लेशन और सेविंग के बारे में, लेकिन थोड़ा सा हमें जान के चलना पड़ेगा आपकी जानकारी के लिए, इससे चीज़ें आपको बेटर समझ में आए। राइट, इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन ये वर्ड सर आप में से ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा। एज्यूम करते हैं, मान लीजिए मार्कर है आज 2025 में और ये 2026। ये मार्कर मान लीजिए 100 रुपये RS का है, 100 रुपये का है। इन्फ्लेशन की वैल्यू जो है वो लगभग 6 से 7% इंटरेस्ट 6 से 7% एनुअल रेट से इंडिया में इन्फ्लेशन आ रहा है। इन्फ्लेशन इन द सेंस कि महंगाई मतलब आज कोई मार्कर, अगर मान लीजिए एक मार्कर है, ये एक मार्कर है मान लीजिए RS 100 का 2025 में, तो ये 6 से 7%, 6% मिनिमम मान के चलते हैं। ये नेक्स्ट ईयर 106 रुपये हो जाएगा। ठीक, अब आपकी सैलरी जो भी हो, सैलरी इन द सेंस जैसे मैं केवल जॉब वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई बिजनेस कर रहा है, किसी की इनकम, कोई खेती कर रहा है, किसानी कर रहा है, जैसा भी है, जहाँ से भी आपकी इनकम है ना, वहाँ से आप पर ईयर आप इनकम भी आपकी बढ़ेगी। राइट, पर 6 से 7% इन्फ्लेशन आपका तय है। अगर कोई चीज़ आज मान लीजिए एक मार्केट का मैंने एग्जांपल लिया, ये एग्जांपल है, ऐसे कोई भी चीज़ हो सकती है। मान लीजिए मोबाइल फ़ोन है, आज 100 रुपये का है, वो नेक्स्ट ईयर इन्फ्लेशन 6 से 7% उसमें ऐड होकर वो 106 का होना ही होना है, ये फिक्स है। अब सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात यहीं से आती है सर। सेविंग और इन्वेस्टमेंट, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो अपना पैसा सैलरी आई, उसको जो भी इनकम आई उनकी, उसमें से अपने एक्सपेंसेस काट के और अपनी लाइबिलिटी जो भी है उनकी लाइबिलिटी काट के जो भी बचा सरप्लस उसको किसी बैंक में डाल दिया। क्योंकि सेविंग जैसे ही हम सुनते हैं वैसे ही हमारे मन में एक ख्याल आता है बैंकिंग का। बैंकिंग के बारे में कभी हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे बताना। अभी तो मेरा मेन मोटो इन्वेस्टमेंट का है तो हम इस पे बात करेंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए बेटर तरीके से थोड़ा सा समझ में आ जाए, इसके लिए हम थोड़ा सा एक टच करके चल रहे हैं सेविंग बैंकिंग के बारे में। अभी लोगों की इनकम आई, पीपल की इनकम आई, जो भी पीपल है उनका इनकम बिजनेस हो सकता है, सैलरी हो सकती है, सैलरीड पर्सन हो सकते हैं। इनकम उनकी आई, उन्होंने अपना एक्सपेंस और लाइबिलिटी काट के अगर थोड़ा मोड़ा बचा, वैसे तो ज़्यादातर लोग आजकल क्या देख रहा हूँ मैं कि सेविंग के नाम पे भी उनके पास कुछ नहीं है। 6 से 7% इन्फ्लेशन अलग इंडिया में चल रहा है। राइट, एक चीज़ आज 100 रुपये की है तो 106 होना उसका तय है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। अगर आपके पास सैलरी में थोड़ा सा भी सरप्लस नहीं जा रहा है, सारा यहीं पे ख़त्म हो जा रही है सैलरी, तो आपका काम ख़त्म ही है फिर। लेकिन जो चीज़ें हैं नॉर्मल, ज़्यादातर परसेंटेज जो सरप्लस थोड़ा बहुत उनका इनकम बढ़ गया है महीने का, उन्होंने बचा लिया, उसको सेविंग में डाल दिया। अब सेविंग के नाम पे भी अगर फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है आपके पास, तो अब बैंकिंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या जानते हैं सर? सेविंग अकाउंट,
कि हाँ भाई सर बैंक में सेविंग अकाउंट खुलता है उसमें 2.5 से 4% तक का हमें एनुअल इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। एनुअल इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। मान लीजिए आपके पास आज 2025 में 100 रुपये हैं तो ये बढ़ के 104 हो गए। सर सेविंग से तो आप इन्फ्लेशन को भी नहीं बीट कर पा रहे हैं। अगर कोई चीज़ आपके पास आज 100 रुपये है, सेविंग में आपके 104 हो गई, वो 1 साल बाद महंगाई तो सर आपकी 106 रुपये हो रही है, 2 रुपये तो आप ऑलरेडी माइनस में ही हो सर। ये चीज़ें आपको समझ के चलनी पड़ेंगी। सेविंग अकाउंट, अब ज़्यादातर जिसको फाइनेंस की नॉलेज नहीं है वो यहीं पे उसका बस यही है कि बैंक में सेविंग अकाउंट खुलता है। सर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होता है। इसको थोड़ा सा यहाँ बात करेंगे, अगर आपको दिख रहा हो तो। सेविंग अकाउंट हो गया सर, करेंट अकाउंट हो गया सर, राइट। उसके बाद पीपीएफ अकाउंट हो गया सर, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। उसके बाद अपना एनपीएस हो गया, न्यू पेंशन स्कीम सर। उसके बाद सीनियर सिटीजन का हो गया, इन्वेस्टमेंट स्कीम हो गया सर। इसमें आप गोल्ड भी डाल लीजिए सर, ज्वेलरी। ज़्यादातर लोग गोल्ड को इन्वेस्टमेंट मानते हैं। मैं आपको बताऊंगा अभी इन्वेस्टमेंट में जब गोल्ड की बात आएगी तो मैं बताऊंगा। गोल्ड, देखिए गोल्ड 2 तरीके के होते हैं। एक तो गोल्ड होता है फिजिकल गोल्ड, जो ज्वेलरी बनवाते हैं हम लोग, राइट। उसके बारे में हम लोग प्रॉपर बात करेंगे। अभी आप गोल्ड समझ के चलिए जो ज्वेलरी बनवाते हैं। पेपर वाला गोल्ड, उसके बारे में हम इन्वेस्टमेंट में बात करेंगे। ज़्यादातर लोग गोल्ड को इन्वेस्टमेंट में रखते हैं सॉरी, लेकिन हम गोल्ड को इसमें सेविंग में रखेंगे, क्योंकि मैं अभी आपको आगे क्लियर करके चलूँगा विद डिटेल कि गोल्ड को हम सेविंग में क्यों रख रहे हैं, ठीक। तो गोल्ड भी सेविंग में मान लीजिए। इसके बाद आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कई योजनाएं हैं, जैसे जीवन ज्योति बीमा योजना है केंद्र सरकार की, जीवन ज्योति बीमा योजना। इसके बाद और भी हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ आपको सॉरी 2.5 से 4% तक का मिलेगा। लेकिन फिर आपको अगर थोड़ी सी बहुत नॉलेज है फाइनेंस की तो बैंक से भी आप नॉर्मली 6 से आरडी एफडी को, तो मैं रिकरिंग डिपॉजिट को लिखना भूल गया सर, फिक्स डिपॉजिट है, आपको यहाँ से और यहाँ के बीच में 6 से 8% तक का रिटर्न मिल सकता है। वैसे ज़्यादातर पीपल को सेविंग अकाउंट के बारे में ही पता होता है। उनके लिए बैंकिंग का मतलब बस केवल पैसा निकालना, रखना, ट्रांजैक्शन करना, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास सेविंग है नहीं। जिसके पास है भी उसके पास जानकारी की कमी है, और अगर जानकारी हो भी गई तो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, उसको जब ज़रूरत पड़ी हमने निकाल लिया, हमारा काम ख़त्म। सर हम इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं तो हम यहाँ से तो अमीर बनने वाले हैं नहीं कभी। और मेरा मेन मोटो है आपको फाइनेंशियली अवेयर करना, इसके लिए मैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट में आपको डिफरेंस समझा रहा हूँ। सेविंग के बारे में हम डिटेल वीडियो कभी बनाएंगे, अगर आप कहेंगे तो कमेंट सेक्शन में आप डालिएगा तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सेविंग के बारे में बात नहीं, मेरा मेन मोटो इन्वेस्टमेंट का है कि आपको 2 पैसे कमाओ। सर कहाँ से कमाओ? अगर आपकी सैलरी मान लीजिए 10,000 रुपीज़ भी है, मिनिमम से मिनिमम 2025 में 10,000 का मतलब कुछ है नहीं सर आज के समय में, है ना। फिर भी अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बेटर समझा के चलूँगा कि आप पैसे कहाँ से बना सकते हो। सर कोई बड़ी बात नहीं है पैसे कमाना, अमीर बनना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं सर। आज के टाइम पे ऐसा कोई है ही नहीं है जो जॉब नहीं कर रहा है, राइट, या कोई बिजनेस नहीं कर रहा है। मिनिमम से मिनिमम अगर 10,000 रुपये भी है आपके पास तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। करोड़पति आप ऑलरेडी हो, बस आपको फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, जो कि यहाँ से मिलने वाली है स्टेप बाय स्टेप। तो आप बने रहो हमारे साथ, देखते हैं। खैर ये हो गया सेविंग। ये इसमें तो ज़्यादातर लोग को कुछ पता ही नहीं होता है, बस वो सेविंग अकाउंट के बारे में जानते हैं। फ़िलहाल हम सेविंग को यहीं तक रखते हैं। आपका मेरा समझाने का मेन मतलब ये था कि 100 इन्फ्लेशन अगर 6% 7% है तो सेविंग आपकी, अगर फाइनेंस की नॉलेज नहीं है तो आप तो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाओगे। और अगर सेविंग की फाइनेंस की नॉलेज है तो आप 6 से 8% अगर पा भी गए सर, तो मान लीजिए कोई चीज़ आज 100 रुपये है, वो 108 रुपये आपने कर ली, तो 1-2 रुपये में कुछ मतलब खास उतना होने वाला नहीं है। जब तक आप इन्फ्लेशन को अच्छे नंबर्स से नहीं बीट कर पाएंगे तब तक आप जैसे आज की लाइफ चल रही है आपकी ऐसे ही चलती रहेगी। आप अमीर तो बन ही नहीं पाओगे, गरीब भले बन जाओ सेविंग से। और सेविंग का मतलब बैंकिंग को आरबीआई गवर्न करती है। अब चूँकि आरबीआई को लोग गवर्नमेंट बॉडी समझते हैं, इसलिए इन लोगों का ट्रस्ट होता है कि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट हमारा पैसा सेव करके रखी हुई है, क्योंकि आरबीआई का नाम सुनते ही लोगों को ट्रस्ट जनरेट हो जाता है, राइट।
आरबीआई मिडिल क्लास पीपल का जो भी सरकारी कामकाज देखती है वो आरबीआई देखती है। वैसे तो आरबीआई और भी काम देखती है, लेकिन पैसे का काम आरबीआई देखती है, मिडिल क्लास का। अब बात करते हैं थोड़ा सा अमीरों वाली। आरबीआई, जैसे आरबीआई है वैसे ही भारत सरकार का एक और अपना इन्वेस्टमेंट है, ओ सॉरी एक आयोग है, आयोग क्या एक वो बोल सकते हैं, आयोग ही है, सेबी। अब ये सेबी के बारे में आपने पहली बार सुना होगा। संजय मल्होत्रा भी प्रेजेंट टाइम में 2025 में बात करें तो आरबीआई के मेन जो गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा हैं। और सेबी के जो चेयरपर्सन हैं, नॉर्मल चेयरपर्सन नहीं होते हैं, ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से आते हैं। वित्त मंत्रालय के सचिव रह चुके हैं तुहिनकांत पांडे, मिस्टर तुहिनकांत पांडे सर हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से हैं 1987 बैच से। तो ये पहले वित्त मंत्रालय में सचिव थे और भी इनके अच्छे काम रहे हैं सेबी में। अब सेबी क्या करती है सर, जैसे आरबीआई बैंकिंग का देखती है या इस पे पकड़ रखती है कि किसी कस्टमर का पैसा इधर उधर ना हो, राइट, या ये अपनी मनमानी ना कर पाएँ, वैसे सेबी जो है वो इन्वेस्टमेंट पे लेके चलती है, इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ से हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। मेरा मेन मतलब सेविंग को समझाने का बस यही था कि सेविंग में आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे तो आप गरीब के गरीब रहने वाले हैं, राइट। अब इसको सब हम हटाते हैं और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे कि वहाँ से आप दो पैसे। चलिए इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ से इन्वेस्टमेंट वर्ड आपके लिए नया तो नहीं कह सकता हूँ मैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बारे में सुना तो बहुत लोगों ने होगा कि इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं सर। चलिए एक बार देखते हैं इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं सर। इन्वेस्टमेंट आपकी हो सकती है रियल इस्टेट, राइट, उसके बाद बॉन्ड्स बाय इंडियन गवर्नमेंट, उसके बाद म्यूचुअल फंड। ज़्यादातर लोगों ने इसका टीवी में ऐड देखा होगा, इट्स सब रिलेटेड टू सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बताते हैं हम कितना रिस्क है इसमें। इसके बाद आपका शेयर मार्केट, मेरा ऑल टाइम फेवरेट, इसके बारे में बहुत मिसकंसेप्शन है, राइट। इसके बाद गोल्ड बॉन्ड हो गए, इसके बाद ETFs हो गए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसके बाद रीट हो गई, इसके बाद यूलिप हो गई। ये सब आपने ज़्यादातर लोगों ने तो नहीं, मैं ऐसा मानना है कि ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना होगा। हो सकता है कुछ लोग इसके बारे में जानते हैं तो उनको लग रहा होगा सर क्या बच्चों वाली चीज़ पढ़ा रहे हैं आप। तो मेरा इतना सा मानना है कि मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको जीरो नॉलेज। इसका मेन मेरा रीज़न मानने का ये है कि अगर आप में से कोई एक ऐसा बच्चा है जो 15 साल की एज 12 साल की एज में उसको देख रहा है तो इसको समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस केवल दिक्कत यहाँ पे आती है कि हमें प्रॉपर नॉलेज मिल नहीं पाती है या हम सही जगह पे पहुँच नहीं पाते हैं। तो अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा देख रहा है कि या जो भी देख रहा है जिसको इन्वेस्टमेंट का जीरो भी नहीं पता, तो इजी टू इजी वे में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि उसको भी समझ में आ जाए। तो अभी जब हम हायर लेवल पे चलेंगे तो अगर आप चीज़ें शुरू से समझे रहेंगे तो आपके लिए समझना आसान रहेगा। तो अभी से हम बेस से इसलिए समझा रहे हैं, बाकी अगर जिसको पता है तो आप देखते रहो, जब हम हायर लेवल में पहुँचेंगे तो आपके लिए वहाँ से ज्वाइन कर लेना, आप कोई बड़ा इशू नहीं है। अभी हम इसको एकदम जीरो लेवल से लेके चल रहे हैं कि कोई अगर जीरो लेवल से समझना चाहे तो उसके लिए दिक्कत ना है, राइट। वैसे तो और भी 2-3 पॉइंट हैं लेकिन अभी हम इतना ही मान के चलते हैं। इन्वेस्टमेंट, अब सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि सर इन्वेस्टमेंट में तो बहुत पैसा लगता होगा सर। हाँ, कहीं कहीं लगता है, कहीं कहीं नहीं लगता है। मैं बताता हूँ आपको। रियल इस्टेट ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि इसमें पैसा ठीक ठाक लगता है, तो ये सबके लिए तो नहीं है। मान लीजिए 20 लाख 25 लाख 30 लाख, इसके ऊपर आपके पास जितना भी पैसा हो वो भी कम है रियल इस्टेट के लिए। और असली खेल यहीं पे होता है।
अभी जैसे हम सेविंग में बात कर रहे थे कि आपको सेविंग में 6 से 8% का रिटर्न मिल रहा था, अब हम इसके सामने परसेंटेज लिखते हैं कि आपको कितना मिल जाएगा। रियल इस्टेट लगभग 10 से 12% रिटर्न, 3 साल 4 साल अच्छी जगह पे अपना रियल इस्टेट है। रियल इस्टेट भी 2 तरीके के होते हैं, एक हो गया अपना रेजिडेंशियल, एक हो गया कॉमर्शियल। रेजिडेंशियल कॉमर्शियल में भी हम डिटेल में बात करेंगे आगे अपने आने वाले सेशन में। अभी नॉर्मल मान के चलते हैं कि हम कितना परसेंट कमा लेते हैं। बॉन्ड्स हो गया, बॉन्ड्स एक्चुअल में टैक्स फ्री होते हैं। कभी हम सेपरेट वीडियो टैक्स की बनाएंगे तो आपको बताएंगे कि टैक्स क्या होता है। आप बताइएगा कमेंट सेशन में अगर आपको टैक्स के बारे में जानना होगा तो। टैक्सेशन है ना, बॉन्ड्स में आपको 12 से 15%, देखिए 6 से 8%। इन्फ्लेशन भी लिख दे रहे हैं हम साथ में। इन्फ्लेशन अगर इंडिया का अगर 6% मान के चलते हैं तो मिनिमम 6%, तो आप यहाँ से जस्ट डबल, इन्फ्लेशन का जस्ट डबल पैसा, मतलब आप अगर 100 रुपये की चीज़ 106 में हो रही है तो यहाँ पे आपका 100 रुपये 115 रुपये में बदल रहा है, 115 रुपये में बदल रहा है। तो 106 और 115 इसमें डिफरेंस है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बेटर साबित होते हैं। फाइनेंस की नॉलेज नहीं है तो बिना नॉलेज के आना यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, लेकिन अगर आपको फाइनेंस की नॉलेज है और कोई बताने वाला है स्टेप बाय स्टेप तो आप सीखते चलोगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि आप आराम से अपना कॉर्पस बना पाओगे। इसके बारे में मैंने अपने पहले वीडियो में बात करी थी, मैं आपको आई बटन पे लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देखना। बॉन्ड्स का हो गया 10-15%। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड में आप 12 से 25%, इनफैक्ट आप 60% तक, टिल 60%, मतलब आज आपके पास 100 रुपये है तो ये 160 रुपये हो जाएगा। कितना डिफरेंस है आपके इन्फ्लेशन में, 106 और 160। म्यूचुअल फंड, वैसे तो टीवी में ऐड आता है म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली, बट मैं आपको फाइनेंस की नॉलेज दूंगा, आपके लिए ये सब खेल लगने लगेंगे। कोई बड़ा इशू नहीं है, ये सब केवल ऐसे लोगों को भ्रमित करके रखा जा रहा है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये सब। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अपने आने वाले सेशन में बताऊंगा। शेयर मार्केट मेरा ऑल टाइम फेवरेट है सर, और शेयर मार्केट में रिस्क है, ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचो कि मैं आज आया हूँ कल शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड से अमीर बन जाऊँगा, तो ऐसे ही लोग धक्का खाते हैं, उसके बाद बदनाम करते हैं मार्केट को। ठीक, ऐसा कुछ इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। स्टार्ट हम करेंगे शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड से ही, क्योंकि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मेरे फाइनेंस का, क्योंकि मिडिल क्लास लोग अगर थोड़ा सा भी अगर अमीर बनने का कोई भी रास्ता है तो यही है। बाकी तो आप सेविंग में इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाओगे, पैसा आपका दीमक की तरह ख़त्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है सर। शेयर मार्केट में आप मिनिमम 10% अगर मान लें, इसके बाद इनफाइनाइट में बड़ा सोच के बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें कहाँ तक आप पैसा कमा सकते हैं, इसका कोई रिटर्न में कुछ वही नहीं दे सकता है। आपका पैसा 6 महीने में डबल हो जाएगा। 5 लाख है, 10 लाख, 20 लाख, 4 गुना, 10 गुना, 50 गुना, कितना भी पैसा आप कमा सकते हैं शेयर मार्केट से। बस एक दिन के आपका हॉराइज़न अगर लंबा है ना, टाइम पीरियड आपका लंबा है, तो आप ठीक ठाक जो है पैसा कमा लेंगे सर। बॉन्ड्स हो गए, बॉन्ड्स मैंने लिख दिया था। गोल्ड बॉन्ड में दो, एक तो फिजिकल गोल्ड हो गया, एक सेवरेन गोल्ड बॉन्ड हो गया। फिजिकल गोल्ड को मैं सेविंग में रखता हूँ सर, इसके बारे में हम कभी बात करेंगे। सेवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये एक बॉन्ड होता है पेपर, इसके बारे में भी बात करेंगे। मेन इसको इन्वेस्टमेंट में रखता हूँ मैं। फिजिकल गोल्ड मेरे लिए सेविंग में जाएगा, ज़्यादातर लोग इसको भी इन्वेस्टमेंट में रखते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट में क्यों नहीं है ये। और सेवरेन गोल्ड बॉन्ड को मैं इन्वेस्टमेंट में रखता हूँ। इसके परसेंटेज की अगर हम बात करें तो ये भी 12 से 18% आपको रिटर्न दे देगा। प्लस इसमें डिविडेंड भी आता है। डिविडेंड क्या होता है इसके बारे में भी मैं बताऊँगा आपको। ETFs ऑल टाइम फेवरेट, इसमें भी पैसे डबल ट्रिपल, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना ये भी होते हैं। गोल्ड के भी ETF होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड गोल्ड ETF क्या होता है इसके बारे में मैं बात करूंगा आपको, है ना। ETF हो गया, गोल्ड ETF हो गया। रीट
ये रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है। जिनके पास ज़्यादा अमाउंट नहीं है वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप 200 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लोगों को लगता है ना कि इन्वेस्टमेंट में बहुत पैसा चाहिए होगा, 100 रुपये 200 रुपये से भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट जो होता है वो आपको बनाना पड़ेगा। यूलिप प्लान हो गया, ये इंश्योरेंस हो गया। इंश्योरेंस में कई प्लान होते हैं, यूलिप हो गया, एंडोमेंट हो गया, LIC वगैरह लोग कराते हैं, ये एंडोमेंट है। हेल्थ प्लान हो गया, टर्म प्लान हो गया। जैसे यूलिप में ये मेन मोटो इसका इंश्योरेंस का है। अब इंश्योरेंस के नाम पे लोग क्या ही जानते हैं, सर LIC करवा ली, 15 साल में पैसे डबल हो रहे हैं, 20 साल में पैसे डबल हो रहे हैं। सर आपको केवल कुछ चूतिया बनाया जा रहा है, कोई मतलब नहीं है सर। एंडोमेंट प्लान हो गया जो ये LIC वाले दिखाते हैं, ये हो गया इंश्योरेंस का। उसके बाद आपका हेल्थ प्लान हो गया, उसके बाद आपका टर्म प्लान हो गया, उसके बाद आपका यूलिप हो गया। यूलिप क्या है? यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। इसके बारे में मैं बताऊंगा डिटेल वीडियो में। अभी तो मेरा मेन मकसद है कि आप इन्वेस्टमेंट को समझें कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। अब रियल इस्टेट नहीं, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, गोल्ड बॉन्ड्स, ETF, रेट, यूलिप, ये जितनी भी चीज़ें मैंने लिखी हैं ना, जैसे बैंक को RBI गवर्न करती है, इन सब चीज़ों को ना सर सेबी 1992 TK पांडे सर हैं इनके चेयरमैन। वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव रह चुके हैं, मुख्य सचिव, और उसके बाद इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से आए हैं 1987 बैच से। TK पांडे सर, इनको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। सेबी क्या करती है? सेबी इस पर नज़र बना के रखती है कि जितने भी लोग इन्वेस्टेड हैं उनका कहीं से भी नुकसान ना होने पाए। ये डायरेक्टली गवर्नमेंट इसको देखती है, लेकिन ज़्यादातर लोग का ट्रस्ट इस पर है ही नहीं है। वो तो RBI को जानते हैं। RBI का RBI के बैंक तो शायद हेडक्वार्टर में ही होते हैं ज़्यादातर, लेकिन ये ज़्यादातर बैंक आपके क्षेत्र पड़ोस, आस पड़ोस में भी बैंक खुल जाते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ सब कुछ है, बैंकिंग ही है, इन्वेस्टमेंट के नाम पे कुछ नहीं है सर। लेकिन ये सेबी है, सेबी गवर्नमेंट के थ्रू। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1992 से इसको हम लोग फॉर्मेशन हुई है। TK पांडे सर अभी इसके चेयरमैन हैं। इसमें 8-9 सदस्य होते हैं, वो सब मिल के, और 8-9 सदस्य में सब गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित होते हैं। 2 वित्त मंत्रालय के हो गए। RBI का 1 पर्सन होता है यहाँ पे, RBI का भी 1 पर्सन होता है। ऐसे ऐसे मिलके 8-9 लोग होते हैं जो पूरा जो है शेयर मार्केट पे नज़र बना के रखते हैं। इसमें कहाँ लॉस हो रहा है, किसका लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है। किसी के साथ मतलब ऐसा नहीं है कि लॉस हो रहा है तो ये उसको पैसा देंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये मार्केट का नियम है कि आप फाइनेंस की नॉलेज लेके ही आएँ। किसी का नुकसान होगा तो किसी का फ़ायदा होगा। मार्केट अपने पास पैसा नहीं रखता है। बस ये है कि कोई ब्रोकर, कोई थर्ड पर्सन आपको यहाँ पे बेवकूफ़ ना बना पाए या आपका पैसा गलत जगह पे ना लगवा दे, उसका ये निरीक्षण करते हैं। और आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है यहाँ पे तो आप इनसे शिकायत करिए, आपका तुरंत निस्तारण होगा वहाँ पे। सेम चीज़ बैंक में है। बैंक में भी क्या जो है, गवर्नमेंट आपका वो गारंटी लेके थोड़ी नहीं रखती है। कोई भी बैंक है, जैसे इलाहाबाद बैंक है, वो चेंज होकर इंडियन बैंक हो गया, मर्ज हो गया। ऐसे बहुत से बैंक हैं, पैसा चला जाता है, लेकिन लोगों का ट्रस्ट उस पर ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट पे है ही नहीं है। और लोगों का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि इन्वेस्टमेंट में हाई अमाउंट लगता है। ऐसा नहीं है। आप 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो और 200 रुपये, बाकी आपके पास जितना भी है। अगर आप 1 CR है तो 1 CR भी, वो तो आपके ऊपर है, लेकिन मिनिमम आप 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो सर। सेविंग से आप इन्फ्लेशन को भी नहीं बीट कर पाओगे, इन्वेस्टमेंट से आप ठीक ठाक पैसा बना सकते हो। ये मैटर नहीं करता कि आपके पास 10,000 रुपये है सैलरी, आपकी 20,000 रुपये। आपके पास अगर फाइनेंस की नॉलेज है ना, तो आपके लिए वो 10,000 15,000 भी बहुत है। नहीं तो आप 50 लाख भी कमाओ ना सर, कोई मतलब नहीं है। सेविंग वेविंग का कोई सीन है नहीं खास। यहाँ से आपकी इन्वेस्टमेंट की नॉलेज हो गई। अब हमारे पास 3-4 पॉइंट निकल के आए। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, मेरा मेन आपको यहाँ तक लाना था। अब आप समझ गए कि शेयर मार्केट का ओरिजिन स्टार्टिंग कहाँ से है। अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में शेयर मार्केट स्टार्ट करने वाले हैं।
आप देखिएगा, अगर आप हमारे स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ फाइनेंस के सीरीज में आप बने रहे तो 1-1.5 साल में आप खुद अपने अंदर चेंज देख पाओगे सर। और फाइनेंस की नॉलेज स्टेप बाय स्टेप लेना, आजकल यूट्यूब पे है, बहुत सी जगह वीडियो मिल जाएंगी आपको, लेकिन कहीं कोई वीडियो पड़ी, कहीं कोई वीडियो, एक सीरीज़ से कोई वीडियो अगर मिलती है तो वो हमें ज़्यादा हेल्प करती है। मैं वही लेके आया हूँ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है तो इसका कोई चार्ज नहीं है, और ये वैसे भी चार्ज दे के आप पढ़ भी नहीं पाओगे इसको, क्योंकि अगर चार्ज देने में जाओगे तो इसकी फ़ीस बड़ी महंगी है। फ्री ऑफ कॉस्ट हम लेके आए हैं। हमने जो चीज़ें सफ़र करी, हमें पढ़ने में उसको नहीं मिला हमें, तो हम वो चीज़ें अगर हम कहीं से जान पाएँ तो हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाएंगे। आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए। अगर आपका थोड़ा भी इंटरेस्ट है ना, तो बाकी अमीर बनने की राह पे मैं आपको लेके चलूँगा। 1 दिन में 2 दिन में अमीर कोई नहीं बन जाता है, लेकिन हाँ, अगर आपका एक्चुअल में पैसे से कोई गरीब होता ही नहीं है, गरीब होता है माइंडसेट से। और अगर आपके पास माइंडसेट है तो आप अमीर बन चुके हो। बस स्टार्ट यहाँ से करना है। इन्वेस्टमेंट पे हम आ चुके हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए हमें मिनिमम 100 रुपये 200 रुपये भी आपकी जेब में पड़े हैं ना, उतने से भी आपका काम हो जाएगा। सेविंग का फॉर्मेट मैंने आपको समझा दिया। सेविंग के बारे में भी अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं मैं आपको कवर कर दूंगा एक वीडियो में। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंश्योरेंस के बारे में मैं फाइनेंस की सीरीज़ में पढ़ाऊँगा आपको, लेकिन अगर आपको पहले ही इंश्योरेंस पढ़ना हो तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसके भी सेपरेट वीडियो डाल देंगे। बाय द वे, नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट में शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड। तो लंबा टॉपिक है, तो इसके लिए हम शेयर मार्केट स्टार्ट करेंगे। 1-2 क्लास में ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। ये हो सकता है 50 क्लास 60 क्लास तक ले सकती है, 70 क्लास तक ले सकती है। बाकी आप जितना पढ़ लो उतना ही कम है। म्यूचुअल फंड 1 क्लास 2 क्लास में आपको समझ में आ जाएगा। उसके लिए मुझे अपना लैपटॉप कनेक्ट करना पड़ेगा, कोई इशू नहीं है उसके लिए। बाकी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा। यहाँ से आप कॉपी पेन लेके नोट करते चलो सर, क्योंकि ये सब चीज़ें मिस हो गई तो फिर दोबारा, वैसे तो वीडियो पड़ी रहेगी यूट्यूब पे, आप कभी भी देख सकते हो। वैसे डायरी और पेन रहती है तो समझना और पढ़ना ईजी रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं शेयर मार्केट। सो अभी के लिए धन्यवाद।